तो अभी यहीं ट्रांसपोर्ट नगर खड़े हैं और देखो यहाँ पे गाड़ियाँ जो है ना दिल्ली एनसीआर की कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। पीना अपना हो गया, चाय लेके आ गए हम बाहर, अभी राइडर का इंतजार कर रहे हैं। आज भी हम अभी जैसे देहरादून से काम हल्का था ना, तो इसकी वजह से ये बुकिंग मैंने एडवांस में उठा ली। गाड़ी यहीं पे गाड़ी लगा रखी थी और जस्ट अभी सो के उठे हैं 2 बज के। अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल अंदर एयरपोर्ट के। अभी गेट के अंदर तो नहीं जा, एरिया बढ़िया है, देख रहे हो ना, साफ सुथरा एरिया है, बिल्कुल ट्रैफिक फ्री एरिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी दोबारा से देहरादून आ गए हैं और अभी इधर से हमारी एक हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। टाइम हो रहा है अभी 8:53, डेट हो गई आज 19 जुलाई। जैसे आपने देखा था आपसे 2 दिन पहले कि हम देहरादून पहुंच गए। अगर आपने नहीं देखा तो आप पुराना ब्लॉग जाके देख सकते हो, उसमें काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई थी हमारे साथ, क्या हुआ था वो आप जाके पुराने वाले ब्लॉग में देख सकते हो। और उस दिन से अभी तक हम यही देहरादून में खड़े हैं। देहरादून से जो काम की कंडीशन है ना, इस टाइम बड़ी गंदी चल रही है, क्योंकि यहाँ से आप समझ लो हद से ज्यादा अगर हम रुकते हैं ना तो एक रात को रुकते हैं, नहीं तो सेम डे अपनी वापसी हो जाती थी एक टाइम पे। लेकिन अभी काम की कंडीशन जो है ना बड़ी गंदी हो रही है। अभी तो समझ लो अब यहाँ से निकलने के बाद जो है ना दोबारा यहाँ आने की इच्छा भी नहीं हो रही है, अभी जब तक काम का सुधार नहीं हो रहा। क्योंकि यहाँ आने के बाद 2-2 दिन, मतलब ये पूरा महीना मेरा ऐसा ही निकल गया। आप समझ लो कि पहले हम हरिद्वार गए, वहाँ 3 दिन रुक के निकले, फिर देहरादून आए, वहाँ से 2-3 दिन रुक के तब निकले, ठीक है। तो अभी फिलहाल मेरा ऐसा ही चल रहा है और अभी यहीं पे देहरादून खड़ा हूँ। तो अभी फाइनली हमें यहाँ से बुकिंग मिल गई है। अभी वो बुकिंग जो मिली है वो मिली है 11 बजे की, 9 बजने वाले हैं अभी, और 11 बजे की हमें बुकिंग मिली है। वो बुकिंग किसने दी है, कहाँ से मिली है, सारा कुछ अभी आपको बताएंगे थोड़ी देर में इसी वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले हमारे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। तो चलिए आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट होता है देहरादून ट्रांसपोर्ट नगर से। चलिए अभी थोड़ी देर में बाकी की अपडेट आपको दिखाते हैं, बताते हैं। तो अभी यहीं ट्रांसपोर्ट नगर खड़े हैं और देखो यहाँ पे गाड़ियाँ जो है ना दिल्ली एनसीआर की कितनी गाड़ियाँ खड़ी है। कंडीशन ये हो रखी है, पूरा टैक्सी स्टैंड बन चुका है, यहाँ से काम ही नहीं निकल रहा फिलहाल। अभी रात में कुछ गाड़ियाँ लोकल की यहाँ खड़ी हुई थी, वो निकल गई हैं। तो अभी हम भी निकलते हैं थोड़ी सी देर में। हमारे पास है अभी 2 घंटे का टाइम, तो थोड़ा सा आराम से ही निकलेंगे। 6:07 और हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी पिकअप लोकेशन पे। यहाँ से लगभग 1 मिनट की दूरी पे पिकअप लोकेशन दिखा रहा है। इस एरिया का नाम है चुक्कू वाला करके है ये जगह। यहाँ से हमारा पिकअप रहने वाला है। वैसे तो 11 बजे का पिकअप था, लेकिन राइडर से जब बात हुई ना तो उन्होंने 11:30 बजे का बोला है। तो अपने टाइम पे हम पहुँच गए हैं। अभी पहले तो उनकी लोकेशन ढूंढ लेते हैं, क्योंकि लोकेशन जो है ना थोड़ा गलियों में है। अभी ये तो बाहर का एरिया है, तो बाहर का एरिया तो ठीक ठाक लग रहा है। अभी पहले कस्टमर से कॉल करके ना गली पूछनी पड़ेगी। तो चलिए पहले फाइनली जो हमारी पिकअप लोकेशन है वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपको अपडेट करते हैं थोड़ी सी देर में। तो दोस्तों अभी हम कस्टमर के फाइनल जो लोकेशन है वहाँ पहुँच गए हैं। कस्टमर के घर के अंदर ही खड़े हैं, आप देख सकते हो अपनी गाड़ी खड़ी है। और ये कस्टमर का एक छोटा सा मैदान, पार्क कह लो, कुछ भी कह लो, इसी में सर ने मुझे एक कुर्सी दे दी तो मैं यहीं बैठा हूँ। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 3:10, खाना पीना अपना हो गया, चाय लेके आ गए हम बाहर। अभी राइडर का इंतजार कर रहे हैं। आज भी हम अपना वहीं पे रुके हैं झिलमिल ढाबा पे, देख रहे हो ना पूरा खाली पड़ा है। अभी कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है ना, तो धीरे धीरे सारे ढाबे बंद हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो कितनी गाड़ियाँ रहती हैं, यहाँ से पूरा खाली पड़ा है अभी भी। तो अभी जैसे ही राइडर आ जाते हैं फिर हम चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 5:44। गाड़ी हमारी चल गई है 291 किलोमीटर। ड्रॉप फाइनली हमारा हो गया। अभी हमें पीरागढ़ी में बिल्कुल अभी ड्रॉप किया है। गाड़ी हमारी एयरपोर्ट से भी ज़्यादा चल गई, जो एयरपोर्ट पे तो चलती है लगभग 280 किलोमीटर। पीरागढ़ी जो लोकेशन है ना काफ़ी अंदर पड़ जाती है, बट क्या करें, जब काम नहीं होता ना तो ये सारा करना पड़ता है, सारी बुकिंग करनी पड़ती हैं जहाँ की जैसी भी मिले। तो चलिए अभी फ़िलहाल गाड़ी कहीं साइड में लगा लेते हैं सोसाइटी से बाहर निकल के, उसके बाद बाकी की अपडेट आपको बताते हैं थोड़ी सी देर बाद। तो दोस्तों टाइम हो चुका है अभी 6:32। ड्रॉप हमने कर दिया था, लगभग आधा घंटा हो चुका है। अभी यहीं पे पीतमपुरा में ही खड़े हैं अभी हम, और काफ़ी देर से बुकिंग ढूंढ रहे थे, अभी तक कोई हमें बुकिंग मिली नहीं है। और फिलहाल इस बुकिंग का अपडेट जो है, ये बुकिंग हमें दी थी हमारे एक फ्रेंड ने,
जो कि इसी रूट पे चलते हैं। अभी फ़िलहाल नाम तो मैं नहीं लूँगा, और अभी ज़्यादातर बुकिंग में जो है ना नाम लेना मैंने बंद कर दिया कि ये बुकिंग हमें किसने दी है। ठीक है, बस इतना आपको अपडेट मिल जाएगा कि हमारे किसी मित्र ने दी है, एप्लीकेशन से मिली है, ग्रुप से मिली है, जहाँ से भी जैसे भी, क्योंकि नाम लेने से जो है ना हमारा खुद का ही नुकसान हो रहा है। बाद में लोग जो है ना उन्हें मतलब जिसका भी नाम लेते हैं ना उस बंदे को फोर्सफुली कहते हैं भाई तुमने उस बंदे को ड्यूटी क्यों दे दी, मुझे क्यों नहीं दी। तो ये अपने पढ़ाई में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए अब आज से वीडियो में नाम लेना बंद। जिसने भी दी कोई दिक्कत नहीं, सारे हमारे यार दोस्त हैं, सारे ड्राइवर भाई हैं। ठीक है, तो एक ड्राइवर भाई ने हमें बुकिंग दी थी जिसका अमाउंट हमें मिला था 3000 रुपये। प्रीत विहार यहाँ छोड़ दिया था। ठीक है, प्रीत विहार तो नहीं है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये अपना पंजाबी बाग के पास में है। क्या का नाम है, पीरागढ़ी। पीरागढ़ी पे छोड़ दिया है। अभी मेरे पीछे पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन है, तो यहीं पे हम खड़े हुए हैं और मैं आपको बाहर का माहौल दिखा देता हूँ। थोड़ा सा ट्रैफिक हो रहा है और ज़्यादा कोई दिक्कत की बात है नहीं। आपको मेरे पीछे ये दिख रहा होगा ना, ये मेट्रो स्टेशन है और यहीं पे अपनी गाड़ी बाहर लगा रखी है। काफ़ी देर से बुकिंग ढूंढ रहे थे, और वो बुकिंग क्यों ढूंढ रहे थे पता है, वो भी अभी आपको बताते हैं। फ़िलहाल इस बुकिंग का अपडेट यही था कि 3500 रुपये कैश कलेक्शन अपना मिला था हमें। अभी बाहर थोड़ा सा शोर शराबा हो रहा है, इसलिए गाड़ी में ही बैठेंगे। एक तो पता दिल्ली में मोबाइल लेके बाहर खड़े होने में डर लगता है कि पता चले कोई मोबाइल ना छीन ले जाए, इसकी वजह से ना। तो ये बुकिंग हमें मिली थी 3500 रुपये में, जिसमें 500 रुपये कमीशन था जिसकी भी बुकिंग थी, और 3000 रुपये टोटल हमें मिले थे पीरागढ़ी छोड़ने के। अभी काफ़ी लोग कहेंगे कि भाई इतने मध्य में क्यों चला गया, लेकिन अब क्या करें, जब जो खड़ा होता है ना किसी दूसरे शहर में या दूसरी स्टेट में, बस वही ये फीलिंग समझ सकता है। जब घर जाना होता है ना तो जिस भी रेट में काम मिलता है उस रेट में काम करना पड़ता है, और नहीं तो फिर खड़े रहो और खड़े खड़े टैक्स भरते रहो डेली। पहले तो 250 रुपये में हो जाता था, अब तो 280 रुपये का हो गया। मतलब 250 रुपये का टैक्स है और 20-30 रुपये काटने वाला बंदा ले लेता है। अभी जैसे देहरादून से काम हल्का था ना, तो इसकी वजह से एक बुकिंग मैंने एडवांस में उठा ली थी कल सुबह की, देहरादून से नोएडा की बुकिंग। तो उस बुकिंग की वजह से सिर्फ मैं यहाँ पे पड़ा हूँ, बुकिंग ढूंढने में लगे हैं कि अगर हरिद्वार या देहरादून तक की कोई भी बुकिंग मिल जाती है 150 कम में ही मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है कि अपना अप डाउन का चक्कर तो भी लग जाएगा। वैसे भी अभी आपको पता ही है ज़्यादातर इस महीने में काम तो हुआ ही नहीं है, ज़्यादातर खड़े ही होके आना पड़ रहा है हर जगह से जहाँ भी जा रहे हैं। तो अपना कोशिश में यही लगे हैं कि शायद कोई बुकिंग मिल जाए राम भरोसे। एप्लीकेशन, व्हाट्सएप ग्रुप और भी अपने जो यार दोस्त है सबको फ़ोन कर लिया। मतलब जब वहाँ खड़े हो तो इधर से काम मिलता है, यहाँ खड़े हो तो वहाँ से काम निकलता है। अब यहाँ खड़े हैं तो उधर से अभी की भी ड्यूटी निकल रही है और कल मॉर्निंग की भी निकल रही है। इसी वजह से मैंने वो बुकिंग उठा ली थी सुबह जल्दबाजी में आके। अभी अगर उस बुकिंग पे मैं नहीं गया तो पेनल्टी लगेगी, और फिर गाड़ी तो चेंज कर सकते हैं, अगर आपस की कोई गाड़ी जाएगी तो उस भाई को दे देंगे। तो पहले तो कोशिश अपनी यही रहेगी कि इधर से अगर हमें कोई बुकिंग मिल जाती है तो ज़्यादा बढ़िया है। देखते हैं जैसा भी रहेगा आपको अपडेट करेंगे थोड़ी देर में। फ़िलहाल जो बुकिंग में लेके आया था उसका अपडेट आपको दे दिया है। अभी यहीं खड़े हैं, ओला उबर भी ऑन करके खड़ा हूँ कि शायद आउट स्टेशन कोई बच जाए। अभी उबर में एक बजी थी, वो भी बजी थी रोहतक साइड की, और वही 1200-1300 रुपये दिखा रहा था। तो रोहतक साइड मुझे जाना पसंद नहीं, क्योंकि हरियाणा में जो है ना अपनी समझ से बाहर है, वहाँ से पता नहीं मिलती नहीं मिलती। अभी वहाँ से इतना खाली आना पड़ता है, इससे बढ़िया तो अभी पीरागढ़ी में खड़े हैं तो यहाँ से खाली चले जाएंगे अपने नोएडा की तरफ। देखते हैं जैसा भी रहेगा आपको अपडेट देते हैं थोड़ी बहुत देर में। अगर बुकिंग मिलती है तो, नहीं मिलती है तो अगर ओला वगैरह चलाएंगे तो। वैसा तो ओला में गोहम लगा रखी है नोएडा तक की, अगर नोएडा तक की गोहम में मिल जाएगी तो वहाँ निकल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। फ़िलहाल तो टाइम हो गया 6:38। वेट करते हैं थोड़ी देर और। दोस्तों टाइम हो चुका है 8:22, और जैसे कि आपने देखा था कि वहाँ पे हम पीरागढ़ी मेट्रो के पास में खड़े हुए थे, और वहाँ से हमारे पास बजी थी एक ओला की ड्यूटी, तो हम आ गए थे इस साइड। फिर वो लास्ट में जाके ओला की ड्यूटी हो गई कैंसिल। तो अभी यहीं पे हम CNG पंप पे खड़े हैं, पीरागढ़ी CNG पंप, आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो यहीं पे अपनी गाड़ी लगा ली थी पास में ही, यहीं पे अभी खड़े हुए हैं, और अभी हम यहीं पे खड़े रहेंगे थोड़ी देर। फाइनली बुकिंग जो है हमें, जैसे मैंने आपको बोला था कि हम बुकिंग ढूंढ रहे हैं, तो बुकिंग फाइनली हमें मिल गई है। अभी वो बुकिंग जो है वो रात के 1-1:30 बजे की करीब बुकिंग है, और वो रहेगी एयरपोर्ट से। तो यहाँ अभी तो हम यहीं पे वेट करेंगे थोड़ी देर, अभी डिटेल आ जाएगी।
और जहाँ तक है राइडर से बात हो नहीं पाएगी, क्योंकि राइडर जो हैं वो बाहर के हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया से हैं, उनके पास इंडिया का कोई नंबर है नहीं। तो देखते हैं, जैसे जो भी डिटेल रहेगी वो आपको बताएंगे थोड़ी बहुत देर में, जब हमारे पास डिटेल आ जाएगी कैसे क्या पिकअप रहेगा और कैसे पिकअप करना होगा। ये पिकअप जो है ना, थोड़ा सा पिकअप करने का तरीका थोड़ा हटके रहेगा, अब क्या रहेगा वो आपको बताएंगे। सारा कुछ इसी वीडियो में तो बने रहिए। वैसे तो देहरादून जाने की इच्छा हो नहीं रही थी, लेकिन अब क्या करें, उधर से बुकिंग उठा रखी थी। अगर वो बुकिंग नहीं उठाई होती ना तो एक बार को शायद ना भी जाते, लेकिन चलो कोई नहीं। साइड में जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, ऐसी अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी है हमने, वो जो खड़ी है। तो रात में यहीं से CNG वगैरह भरा के निकल जाएंगे। पहले तो देखते हैं, थोड़ा यहीं पे रेस्ट कर लेते हैं जब तक डिटेल नहीं आ रही है तब तक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, टाइम हो रहा है अभी 2:13। जैसे रात को देखा था आपने, हमने यहीं पे पीरागढ़ी, सॉरी बार बार नाम भूल जाता हूँ, तो पीरागढ़ी यहीं पे गाड़ी लगा रखी थी और जस्ट अभी सो के उठे हैं। 2:14 का टाइम हो गया है। राइडर से जब रात को बात हो रही थी ना, चैटिंग पे ही बात हो गई थी, क्योंकि उनको जो सर है ना वो आ रहे हैं बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से, जैसे मैंने आपको बताया था। तो उनके पास अपना इंडिया का कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, बाहर का, आउट ऑफ इंडिया से बाहर का नंबर है। तो पहली चीज तो ये है कि उनको हिंदी नहीं आती है और हमें इंग्लिश नहीं आती है। तो चैटिंग पे थोड़ी बहुत आइडिया, मतलब बात हो गई थी, उसमें थोड़ा बहुत आइडिया लग गया था कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो वहां सबसे पहले तो हमें एक पर्चे पे नाम लिख के वहां पे खड़े होना पड़ेगा। और उनका जो लैंडिंग टाइम था 1:35 के आसपास का था। तो उन्होंने खुद बोला था कि आप 2:30 से 3 बजे के बीच में आ जाना। तो मैंने उनको एग्जैक्ट बोल दिया था कि सर मैं 3 बजे तक आ जाऊंगा, क्योंकि वहां पे पता दिक्कत क्या है, अगर हम जल्दी पहुंच गए, उनसे बात हो नहीं पाएगी तो और उन्हें हम ढूंढ भी नहीं पाएंगे, और अगर ज्यादा वेटिंग करेंगे तो उसका फिर पार्किंग चार्ज ज्यादा लग जाएगा। तो इसकी वजह से मैंने बोला था, मैंने 10-5 मिनट अगर आप वेट भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे फिर ढूंढने में दिक्कत आएगी। तो जस्ट अभी सो के उठे हैं, चाय आई पी के हो गए रेडी। देखो मैं आपको दिखाऊं, CNG पंप पे गाड़ी लगा रखी थी ना, तो अभी CNG वगैरह भरा ली है, बिल्कुल हो गए हम रेडी। CNG का प्रेशर उतना ज्यादा था नहीं, देखो अभी, हाँ ये है ना, इतना मिला है, बट कोई नहीं, अपना काम चल जाएगा इतने में। तो चलिए चलते हैं, करते हैं फटाफट से पिकअप। यहाँ से लगभग आधा घंटा हमें लगेगा टर्मिनल 3 पे पहुँचने का। तो चलिए निकलते हैं पहले स्पीड में। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 2:39 और फाइनली हम टर्मिनल 1 के पास पहुँच गए हैं। अभी यही अगर दिन में निकले होते ना, तो दिन में यहाँ तक आते आते कम से कम 1.5 घंटा लग जाता। रात में आधे घंटे से भी कम टाइम में हमने पूरा रास्ता पार कर दिया है और पहुंच गए हैं अपने टाइम पे। रात में गाड़ी चलाने का एक मजा जो रहता है ना, वो अलग ही फीलिंग आती है। तो यही दिन में हालत खराब हो जाती है, एक तो फ्यूल ज़्यादा लगे, गाड़ी की भी फेंट बच जाए, रात में अलग ही मज़ा आता है। देख रहे हो ना, पूरा रोड खाली है, साए गाड़ियाँ चल रही हैं। तो चलिए अभी T1 तो हमने पार कर दिया, अभी लगाते हैं गाड़ी सीधे टर्मिनल 3 पे पार्किंग में। उसके बाद लिखते हैं एक पर्चे पे सर का नाम और फिर चलते हैं फटाफट से पिकअप की तरफ। तो गाइस टाइम हो चुका 2:54, मतलब 3 बज गए हैं। गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा दी है। और जैसा कि हम सोच रहे थे ना कि राइडर जो है वो फॉरेनर है, लेकिन वो मतलब हो सकता है फॉरेनर हो, लेकिन उनको हिंदी आती है। अभी उन्होंने किसी दूसरे के फ़ोन से कॉल किया मुझे, तो अब वो पर्चा लिख के ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम जा रहे हैं सीधा एयरपोर्ट के नीचे से पिकअप करके लाएंगे उनको, क्योंकि उनको पार्किंग वगैरह का ज़्यादा आइडिया है नहीं। तो चलिए चलते हैं सीधा नीचे, अपना E4 वाली लाइन में, मतलब E वाली लाइन में गाड़ियाँ लगा दी है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं फाइनली एयरपोर्ट के अंदर। जो नीचे से अपना पिकअप करके लाना ना, ये जो गाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी, ये कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ रहती हैं, और ये हैं जो मेरू वाली गाड़ियाँ होती हैं ना, मेरू काली पीली टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी जो होती है, तो सिर्फ वो गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं। पहले तो हम लोगों की भी आ जाती थी, बट अब नहीं आती है। तो अभी राइडर से बात हुई है, जो लोकेशन उन्होंने बताई है, तो वहाँ पे हम चलते हैं, वहाँ से करते हैं फटाफट से पिकअप। अभी थोड़ा सा ना ढूंढना पड़ेगा उनको। चलिए हम ढूंढ के उनको पिकअप कर लेते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। इस टाइप का कुछ है एयरपोर्ट, T3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल अंदर एयरपोर्ट के। अभी गेट के अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन गेट के बाहर से पिकअप करना होगा। देख रहे हो ना, रात में भी कितने भीड़ भाड़ है, ऐसा ही रहती है यहाँ पे ज़्यादातर।
तो दोस्तों टाइम हो चुका है 3:42, पौने 4 बज गए हैं और अभी हम रुके हुए हैं जो हमेशा रुकते हैं चाय की दुकान पे यहाँ। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 7:44, गाड़ी हमारी चल गई है 270 किलोमीटर। ड्रॉप फाइनली हमारा हो गया है, हम पहुँच गए हैं देहरादून पहुँच गए हैं। सर को ड्रॉप कर दिया है यहीं पे। ये जो सोसाइटी है यहीं से अभी हम बाहर निकल रहे हैं। इस जगह का नाम है सुभाष नगर करके है, ज़्यादा तो नहीं पता लेकिन एरिया बढ़िया है। देख रहे हो ना, साफ़ सुथरा एरिया है, बिल्कुल ट्रैफिक फ्री एरिया। और देहरादून में घुसते ही ड्रॉप था। अभी बारिश की वजह से हरियाली देख रहे हो ना क्या बेहतरीन हो रखी है। और आज जो ट्रैफिक हमें मिला ना, बड़ा गंदा रास्ते में ट्रैफिक मिला है, नहीं तो वैसे इतना टाइम लगने का कोई मतलब बनता नहीं है। अभी देखो 8 बजने वाले हैं, लेकिन हाँ उस हिसाब से देखा जाए तो सही भी हो गया ड्रॉप। और थोड़ी सी दिक्कत भी हुई, ये एरिया था लाजपत राय मार्ग और ये एरिया पड़ता है देहरादून में घुसते ही जो ग्राफिक एरा वाला कट है ना, तो ज़्यादा अंदर नहीं जाना पड़ा, बिल्कुल पास में ड्रॉप हो गया है। तो अभी यहाँ से हम सीधे चलते हैं पहले तो ट्रांसपोर्ट नगर, वहाँ पे CNG कराएंगे और फिर उसके बाद बाकी की अपडेट आपको बताते हैं थोड़ी सी देर में। तो चलिए मिलते हैं आपको कुछ मिनट बाद। तो दोस्तों फाइनली ट्रांसपोर्ट नगर हम पहुंच गए हैं। ट्रांसपोर्ट नगर में देख रहे हो ना, जैसे कल गाड़ियां खड़ी थी, अभी सुबह का टाइम है, अभी भी काफ़ी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। इसका मतलब ऐसा है कि आज भी इधर से उतना ज़्यादा काम नहीं निकला है, समझ रहे हो ना, यहीं से आइडिया लग जाता है। तो अभी फ़िलहाल हम अपनी CNG भरा लेते हैं, थोड़ी सी तो है वैसे, पर फिर भी खाली पड़ा है तो भरवा लेते हैं। हम मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में CNG भराने के बाद। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 8:13। फिलहाल ट्रांसपोर्ट नगर आ गए हैं, CNG वगैरह भरा लिए। और रात को देखो ये बना रहा था मैं नाम लिखने के लिए, लेकिन तब तक राइडर से बात हो गई थी। जब उनका कॉल आ गया ना, तब बाद में पता चला कि इनको हिंदी आती है। पहले तो जब उनसे चैटिंग पे बात हो रही थी ना, तो समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि एक तो नंबर बाहर का था कस्टमर का, और जब बात हो रही थी तो वो इंग्लिश में ही बात कर रहे थे। तो मुझे तो यही लगा मैंने कि शायद कोई फॉरेनर हैं और उनको हिंदी आएगी नहीं, तो इस चक्कर में मैं लिख के बना ही रहा था। तब तक जब कॉल आ गया फिर ऐसे ही हम निकल गए और राइडर को पिकअप करके लेके आ गए थे। अभी तो मेरे ख्याल से वो पेज नहीं मिल रहा, चलिए कोई नहीं। तो बढ़िया से राइडर को ड्रॉप कर दिया। सिंगल पर्सन थे, 2-3 लगेज थे, तो अंदर ही आ गए, ऊपर कुछ बांधना नहीं पड़ा। और रास्ते में हम कहीं ज़्यादा रुके नहीं थे, तो इसकी वजह से कोई भी वीडियो शूट नहीं हुई। एक जगह पर रुके थे, वहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था सराय काले खां निकलने के बाद जहाँ चाय के लिए रुकते हैं ना, तो आज वहाँ पे बंद था, इसलिए वहाँ भी ज़्यादा देर हम नहीं रुके। तो चाय वगैरह कुछ भी पी नहीं, उसके बाद सीधा निकल आए और रास्ते में एक जगह रुके थे, वहाँ से चाय ली और लेके गाड़ी में बैठ गए और सीधा दंदनाते हुए आ गए। रास्ते में रुके थे बस एक जगह CNG के लिए, देवबंद वाले रोड पे, तो वहाँ से CNG भराई। उसके बाद सीधा अपना नॉन स्टॉप देहरादून। और देहरादून में उनका घुसते ही ड्रॉप हो गया था, तो ज़्यादा कोई कहीं स्टॉपेज लेने का मतलब भी नहीं था। सुबह सुबह जो रहता ना, ऐसी कोई इच्छा होती नहीं है। अभी देखो आज देहरादून का मौसम भी इतना बढ़िया हो रहा है। अभी 2 दिन से जब हम यहाँ पे पड़े हुए थे तो मौसम बैंड बजी पड़ी थी, क्या ही बोले। तो डेली गाड़ी पूरे दिन स्टार्ट रखनी पड़ी है। पूरा समझ लो सिलेंडर जो भरवाते थे ना, पूरा AC में ही चला जाता था। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी दोबारा से देहरादून आ गए हैं और अभी इधर से हमारी एक दूसरी बुकिंग लगी हुई है। जैसे कि कल वाली शाम को मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मुझे देहरादून जाना पड़ा है। मतलब बुकिंग अपनी ढूंढ रहा था मैं, यहाँ आने के लिए बुकिंग मिल गई थी, थोड़े कम रेट में मिली, कोई दिक्कत नहीं। और आज की जो बुकिंग हमें मिली है ना, वो मिली है एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है चूज ए टैक्सी करके, जो कि आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले एक वीडियो हमने बनाई थी, जो हमारी रुड़की अप डाउन की सेम डे की वीडियो थी, जिसमें रुड़की की बुकिंग में लेके गया था इसी एप्लीकेशन से और लेके आया था इन ड्राइव से। अभी इन ड्राइव का जो है ना, रात को मेरे साथ एक घपला हुआ कि एक बुकिंग मैं एक्सेप्ट कर रहा था, तो राइडर्स ने एक्सेप्ट कर ली और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया आप कहाँ हो। मैंने कहा मैं हूँ पीरागढ़ी। तो पीरागढ़ी से उनका जो लोकेशन था वो था चितरंजन पार्क।
तो पीरागढ़ी से चितरंजन पार्क लगभग 1 घंटे का टाइम लगता, तो 1 घंटा उनसे वेट नहीं हो रहा था, उन्होंने तुरंत बुकिंग कैंसिल कर दी कि भैया आप लेट हो जाओगे, हम ज़्यादा जल्दी में हैं। मैंने कहा जी कोई दिक्कत नहीं, जैसी आपकी इच्छा, अगर आपको जल्दी मिल रही है आप जल्दी ले लो। पहली बात तो जो लोगों की मतलब मेंटलिटी है ना भाई, मैं क्या ही बोलूँ, अगर आपको इतना जल्दी है, पहली चीज आप ये देखो कि आप कम से कम दिल्ली से हरिद्वार या देहरादून जाओगे, लगभग 250 किलोमीटर पड़ता है। 250 किलोमीटर का सफर कितना भी जल्दी से जल्दी आप करोगे, वैसे तो कम से कम जो दिन में टाइम लगता है 5.5 से 6 घंटे के आसपास लग जाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो कितना भी कम से कम आप 4 घंटे तो मान के चलो लगेंगे ही लगेंगे आपको। ठीक, अभी इतना एकदम से आपका अर्जेंट आ गया, आप उड़ के तो कहीं पहुंच नहीं जाओगे, तो भाई कम से कम 1-1.5 घंटे का तो टाइम एक्स्ट्रा लेके चलो। खुदा ना खास्ता अगर आप घर से निकल रहे हो और आपको रास्ते में कहीं ट्रैफिक मिल गया, गाड़ी पंचर हो गई, कुछ भी हो सकता है भाई। 200-250 किलोमीटर का सफर नेक नहीं होता है, 10-20 किलोमीटर तो है नहीं। ठीक, तो इतना टाइम कम से कम लेके चलो, जो किसी को दिक्कत ना हो। और स्पेशली अगर आप टैक्सी कर रहे हो ना, तो टैक्सी में तो इतना टाइम लेके चलो ही चलो, 1-2 घंटे का एक्स्ट्रा, क्योंकि जो ड्राइवर आपके पास आ रहा है भाई आपको नहीं पता। कहने को तो देखो मैं अपनी भी बताऊं या कोई भी ड्राइवर बताए, वो बोलने को झूठ भले बोल दे कि हाँ सर मैं पूरी रात रेस्ट किया हुआ हूँ, लेकिन उसके आगे जो मजबूरी होती है ना, मान लो किसी को गाड़ी की किस्त भरनी है, किसी को गाड़ी की सर्विस करानी है, किसी को रूम रेंट देना, 50 झमेले होते हैं। ठीक है, फैमिली वालों के आगे अलग है, बैचलर का अलग है। ठीक, तो हर किसी की अपनी निजी समस्याएं होती है, तो कस्टमर को कोई भी, मैं कह रहा हूँ 90% ड्राइवर ये हकीकत नहीं बताते कि हाँ मैं पूरी रात का सोया हूँ या चलाया हूँ। ठीक, रास्ते में अगर आपने जल्दबाजी करी, हड़बड़ी करी, जैसे होता है ना, हम लोग रास्ते में करीब 15-20 मिनट का, आधे घंटे का गैप लेते हैं। अगर सुबह का टाइम है तो ब्रेकफास्ट के लिए, दोपहर का है तो खाने के लिए, शाम का है तो खाने के लिए। तो कई लोग जल्दबाजी के चक्कर में ही ये हादसे होते हैं। तो भाई आप सभी लोगों से स्पेशली, मतलब अब स्पेशली मैं क्या ही बोलूं, दोनों ही लोगों के लिए है, वो चाहे ड्राइवर हो चाहे सवारी हो। ड्राइवरों की थोड़ी मजबूरी ये फंस जाती है कि कोई कस्टमर वो है ना कि हड़बड़ी वाले होते हैं कि भैया बस नॉन स्टॉप चलो, जल्दी पहुंचना है, मीटिंग है, वहाँ फ्लाइट है, उड़ जाए। भाई उतना टाइम घर से एक्स्ट्रा लेके चलो ना, क्या दिक्कत है। अभी अगर आपकी जल्दबाजी में कोई एक्सीडेंट हो जाए, हादसा हो जाए, तो मतलब ड्राइवर तो गया, गाड़ी भी गई, साथ में आप भी गए ना, तो यार 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लेके चलो भाई। चलिए कोई नहीं, उस चीज़ को छोड़ते हैं। तो उस बुकिंग में क्या हुआ मेरे साथ, कस्टमर ने बुकिंग कैंसिल कर दी तुरंत। इन ड्राइवर ने लगभग 250 रुपये के आसपास मेरे ऊपर माइनस में बैलेंस कर दिया। अभी वो भाई भगवान जाने किस हिसाब से पैसे काटते हैं, क्या है। ठीक है, जब कस्टमर बुकिंग कैंसिल कर रहा है तब भी तो आप पैसा काट रहे हो। अगर हम वो बुकिंग कर रहे हैं तो समझ आता है चलो कमीशन हमने दे दिया, लेकिन बुकिंग जब कर नहीं रहे हैं, कस्टमर की तरफ से बुकिंग कैंसिल हो रही है, तो भाई इस जगह पे मुझे इन ड्राइवर जो है ना 0/0 सन्नाटा लगा है। बिल्कुल चोर कंपनी है इन ड्राइवर। करने को तो देखो हम भी काम कर रहे हैं, बहुत सी एप्लीकेशनों में कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा सारी एप्लीकेशनों की मिला के कि मेरे पास टोटल कितनी एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन में किस एप्लीकेशन में काम करने से क्या दिक्कत आती है, क्या बेनिफिट होता है, किस में कितना रिचार्ज होता है, क्या है, सारा कुछ आपको बताऊंगा एक स्पेशली वीडियो बना के। फिलहाल उसको छोड़ते हैं। इन ड्राइव के साथ मेरा ये पंगा हो गया तो हो गया, कोई नहीं। अभी आज की जो बुकिंग में लेके आया, चूजे राइड करके है, कुछ चूजे टैक्सी पता नहीं ऐसा कुछ है, चूजे लोग पता नहीं नाम कैसे रख लेते हैं। लेकिन वो गुड़गांव की कंपनी है, गुड़गांव के एक भाई हैं उनकी है। खैर कोई नहीं, अपना बढ़िया से ड्रॉप हो गया है, पेमेंट हमें मिल गया है, बढ़िया से राइड कंप्लीट कर दी, बढ़िया से सर्विस दे दी, राइडर चले गए, हम आ गए ट्रांसपोर्ट नगर। और अभी हम यहाँ से निकलेंगे दूसरी बुकिंग के लिए। वो आपको बताएंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में कि वो बुकिंग हमें कहाँ से मिली है, कितने की है, क्या है, कहाँ ड्रॉप है, सारा कुछ आपको दूसरी वीडियो में पता चलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। अभी हम देहरादून वापस आ गए हैं, अभी यहाँ से निकलेंगे थोड़ी सी देर में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा सपोर्ट आप करें, थोड़ी सी मेहनत हम करेंगे और बस आप लोगों को एक नया कंटेंट देखने को मिलेगा बहुत ही जल्दी। अभी नहीं, थोड़ी सी जल्दी ही देंगे आपको।
अपडेट मिलते रहेंगे आपको हमारे इसी चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक, न्यू डे और न्यू वीडियो के साथ। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू, बाय, टाटा।